गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखेंगे वर्गीकरण की विधियां। जो वर्गीकरण करते हैं उनकी विधियां चार प्रकार दिया गया है। समय के अनुसार, भौगोलिक, गुणात्मक, संख्यात्मक। समय के अनुसार इसमें वर्गीकरण किया जाता है। जैसे भारत की जनसंख्या को देखेंगे। हमारे 1950 से लेकर 50 में कितना था, उसके बाद 10-10 साल का अंतर में हम जैसे जनसंख्या का ये करते हैं, तो वो 10 साल का अंतर का देखेंगे तो कब कितना जनसंख्या बढ़ा है। तो ये समय के अनुसार देखते हैं, उस साल इतना था, उस साल इतना था। इसमें हम समय के अनुसार देखते हैं, तो उसको समय के अनुसार वर्गीकरण कहेंगे। अब दूसरा दिया है भौगोलिक वर्गीकरण। भौगोलिक वर्गीकरण में भौगोलिक स्थिति के अनुसार वर्गीकरण करते हैं। जैसे भारत में हम देखेंगे पिछले 10 सालों में वर्षा की स्थिति कैसी थी, या वहाँ 10 सालों में हमारे कृषि के उत्पादन में कमी आई है, बढ़ोतरी आई है। तो पूरे हम वर्ष को लेंगे, वर्ष में कितना हम उत्पादन किए हैं उसको देखेंगे, या पूरे हम देखेंगे कि 1950 से 51, 52, 53, 54, 55 ऐसे हम लेंगे सालों को। फिर उसके बाद कितना वर्षा का प्रतिशत है उसको देखेंगे। या हमको अध्ययन करना है कृषि का उत्पादन में देखेंगे, गेहूं का उत्पादन को देखेंगे, तो हर वर्ष में उत्पादन बढ़ा है कि घटा है इसको देखेंगे। तो ये भौगोलिक वर्गीकरण आ जाता है। पहले समय के अनुसार वर्गीकरण और दूसरा है भौगोलिक वर्गीकरण। तीसरा आता है गुणात्मक वर्गीकरण। गुणों के आधार पर इसको वर्गीकरण किया जाता है। गुण को देखा जाता है, बुद्धि है उसकी, शिक्षा के आधार पर, अक्ल के आधार पर इसको दिया जाता है। तो द्वंद्व भाजक आता है और बहुगुण आता है। द्वंद्व भाजक में हम देखते हैं कि दो का ही अंतर लेते हैं। एक शिक्षित है, जैसे शिक्षक के आधार पर लेंगे, शिक्षित अशिक्षित लेंगे, ज्ञानी अज्ञानी लेंगे। तो उसमें अगर हम शिक्षित का लेते हैं तो उसको हम बड़े अक्षरों से इसको दर्शाएंगे ए बी, और अगर हम अशिक्षित का लेते हैं तो उसको ऐसे दर्शाते हैं। तो द्वंद्व भाजक गुण के आधार पर अगर 2 अंकों को लिया जाता है और इसमें शिक्षा अशिक्षक गुणों को दर्शाते हैं। अब बहुभाजक में हम देखेंगे बहुत सारे गुण को दिखाएंगे। बहुत सारे गुण में आप बुक खोल कर देखेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। बहुगुण में आप देखेंगे कि बहुत सारे गुण, अगर हम देखेंगे पहले एक कॉलेज का देखेंगे, कॉलेज के पूरे बच्चों का निकालेंगे, फिर उसमें कॉलेज में जाते हैं तो पूरे बच्चे आएंगे। फिर उसके बाद 2 भाग में अंतर उसमें करेंगे, एक वाणिज्य के क्षेत्र में, एक कला के क्षेत्र में, एक साइंस के क्षेत्र में। 3 हो गया। और तीनों में फिर हम अंतर करेंगे, स्नातक और स्नातकोत्तर। तीनों में अंतर होगा, स्नातक स्नातकोत्तर। तो 3 भागों में वो बढ़ जाएगा। तो ये है बहुगुणा, ये बहुगुणा। तो गुणात्मक का 2 रूप है, द्वंद्व और बहुगुणा। द्वंद्व में 2 का अंतर दिखाया जाता है, इसमें बहुत सारे अंतर को लिया जाता है। संख्यात्मक में देखते हैं, संख्या को दर्शाता है। कहीं हम देश के बारे में हम जानेंगे तो संख्या को देखा जाता है कि 60 के दशक में क्या उत्पादन हुआ है, कैसे उत्पादन हुआ है, किसका उत्पादन हुआ है, ये देखते हैं। या और अलग अलग जैसे होता है, हम देखेंगे जैसे 30 से 35 कितने छात्र हुए, 40 से 45 की उम्र के कितने हैं, और 45 से 50 की उम्र के कितने हैं, इनको देखते हैं। इनको हम टैली चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो बुक को देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं संख्यात्मक वर्गीकरण के प्रयुक्त जो शब्दावली होते हैं वो है वर्ग सीमा दिया गया है। वर्ग सीमा, हम वर्ग की जो सीमा होती है उसको हम वर्ग सीमा को अगर लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें देखते हैं कि अंकों में बनता है। अंकों में बनता है तो हम 2 अगर सीमा बनाएंगे तो L1 L2 लिखते हैं। निम्न सीमा कहेंगे इसको उच्च सीमा कहते हैं। निम्न सीमा और उच्च सीमा, जैसे हम कोई भी आंकड़ा बनाते हैं और उसको प्रदर्शित करते हैं तो 30 से 40 लिखते हैं। 30 हो गया निम्न सीमा और 40 हो गया उच्च सीमा। जो भी हम अंक लिखते हैं 30 से 40 कितने हैं, 40 से 50 कितने हैं, ये दर्शाते हैं। तो ये वर्ग सीमा में क्या आता है, L1 L2 निम्न सीमा
उच्च सीमा। और वर्ग विस्तार में क्या आता है, ये अंतराल होता है। वर्ग विस्तार दो संख्या जो लिखे हैं, 2 अंक लिखे हैं, वो दोनों के बीच के जो अंतराल होते हैं 30 और 40 के बीच में अंतराल कितना आ रहा है, 10 का अंतराल आ रहा है। तो 10 के अंतराल को ही हम वर्ग विस्तार कहते हैं और वर्ग विस्तार को आई से प्रदर्शित करते हैं। अब तीसरा आ गया है मध्य मूल्य। मध्य मूल्य होता है, ये देखो इसमें वर्ग सीमाएं जो दिया हुआ है, वर्ग सीमा है निम्न सीमा और उच्च सीमा, उसको 2 से हम भाग दे देते हैं, दोनों को जोड़ देंगे, जो आएगा जैसे 30 है और 40 है, 40 दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भाग दे देंगे, जो संख्या आएगा वही मध्य मूल्य निकलेगा। जो भी आंकड़ा हम बनाते हैं और उस बनाए हुए आंकड़ों में उसको निकालेंगे, निम्न सीमा को निकालेंगे, उच्च सीमा को निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देते हैं, ये होता है मध्य मूल्य। अब चौथा दिया है वर्ग आवृत्ति। वर्ग आवृत्ति होता है 30 और 40। अगर हम देखेंगे वर्ग आवृत्ति में हम छात्रों का ही संख्या निकालेंगे तो हम देखेंगे 30 से 40 के बीच में कितने छात्र आते हैं। तो ये जो 30 से 40 के बीच में अगर 20 छात्र आए और 50 से 60 या 40 से 50 ऐसा लिखेंगे तो उसमें 30 छात्र आए, 50 से 60, 60 से 70, तो ये जो आवृत्ति बनती है, जो हम 30 से 40 में 20 छात्र आए हैं और 50 से 60 में 30 छात्र आए हैं और 70 से 80 में 40 छात्र आए हैं, तो ये जो 20, 30 और 40 के जो आवृत्ति बनती है उसी को हम F से प्रदर्शित करते, F बोलते हैं। तो ये हो गया आपका वर्ग सीमाएं। जो हम जब सारणी बनाते हैं, वर्गीकरण करते हैं, तो उसको दर्शाने के लिए, हल करने के लिए हमको ये सारे नियम को देखना पड़ता है, अपनाना पड़ता है। वर्ग सीमाएं, वर्ग विस्तार, मध्य मूल्य, वर्ग आवृत्ति। अब देखते हैं वर्गीकरण के प्रकार। वर्गीकरण के 2 प्रकार बताए गए हैं, अपवर्जी रीति और समावेशी रीति। अपवर्जी रीति जो होती है उसमें हम देखेंगे, जैसे आपको किसी भी संख्या को लेना रहता है तो 0 से 10, 10 से 15, 15 से 20 ये लिया जाता है। तो ये जो अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, तो इसमें जो निम्न संख्या 0 से कितने संख्या आते हैं और इसमें कहाँ तक लेंगे हम, 9.9 तक की संख्या को लेंगे। इसमें 10 आ गया तो 10 को इसमें ना लेके ये वाले आवृत्ति में लेंगे। तो जो हम अपवर्जी रीति अपनाते हैं उसमें 0 से 10 अगर हम इसको ले रहे हैं तो 0 से 10 का आंकड़ा हम इसमें नहीं लेंगे, 9.9 तक का आंकड़ा लेंगे या 9 का आंकड़ा लेंगे। इसमें अगर 10 आ गया तो 10 किस में आ जाएगा, इसमें का निम्न संख्या बन जाएगा, इसमें का उच्च संख्या इसमें का निम्न बन जाएगा। तो 10 का हम यहाँ पर गिनती ना करके इसमें गिनती लेंगे और इसी प्रकार 15 का हम इसमें गिनती ना लेके आगे की संख्या में लेंगे। तो ये हो गया अपवर्जी रीति। अब समावेशी रीति में हम देखते हैं। समावेशी रीति में इसमें बताया गया है 1 से 5, इसमें हमको वो नियम नहीं करना पड़ता, इसमें हम अंतराल लेते हैं 1 से 5, फिर लिखेंगे 6 से हम उसको 10, फिर 11 से 15। तो इसमें अंतर ऑटोमेटिक है। इसमें हमको निम्न से जो निम्न संख्या है या उच्च संख्या उसको इसी में लिखेंगे, 1 से लेकर 5 तक का संख्या इसी में रहेगा, फिर उसके बाद 5 से आगे का संख्या इसमें रहेगा, इसमें अलग करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया समावेशी रीति। तो ये है वर्गीकरण को हल करने का, वर्गीकरण तैयार करने की जो विधियां हैं। आगे के वीडियो में हम फिर बताएंगे।